नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। उंगली में बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, साथ ही साथ जो जीवन में दूसरों से सीखने की ललक है उसे भी आप पूरी कर सकते हैं और अपने आप में कोई ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करते हैं। कुल मिलाकर धैर्यपूर्वक व्यक्ति हैं। थोड़ा सा उंगली की लंबाई कम है, यानी कि जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। आइए बात करता हूँ मैं यश की उंगली, सूर्य की उंगली। यश और सूर्य की उंगली पर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ व्यावहारिक पर हल्के हल्के कट के निशान मौजूद हैं। यानी कि जिस स्थान पर आप नौकरी करें वहाँ पर आपके लोग जो होते हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो आपके सामने लोग कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। यहाँ कुल मिलाकर थर्ड पर भी कुछ निशान हैं। जब जब मैंने सूर्य की उंगली पर इस प्रकार के निशान देखे हैं तो उसके दूसरे भी मैंने स्थितियाँ देखी हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आँखों के रोग के लिए भी ये संकेत अच्छे नहीं। यानी कि आँखों की कोई भी जांच करवाते रहिएगा और जैसा चश्मा बताए वैसा इस्तेमाल करते रहिएगा। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। मजबूत धन की स्थिति को देखें तो यहाँ भी कुछ मिलाकर के हल्के हल्के कट के निशान हैं। यानी कुल मिलाकर अपने धन की स्थिति से आप पूरी तरीके से यहाँ पर सेकंड पर कुछ निशान कट के आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप धन की स्थिति से जो भी है आपके पास वो आपकी पूरकता के लिए पूरी नहीं पड़ती। यानी कुल मिलाकर खर्च ज़्यादा आपके पीछे लगा रहता है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी वो इंडिकेशन ख़राब माने जाते हैं। तो यहाँ ये स्थितियाँ मिली। और तीसरा स्थिति देखिए आपकी चौथी उंगली की। ये चौथी उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली का भी यहाँ पर सेकंड पर भी कुछ रेखाओं से कटा हुआ है और थर्ड पर भी कुछ कटा हुआ है। यानी पाउडर वाले में देखता हूँ तो दोनों के दोनों पर्व कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली पर कहीं ना कहीं दूषित हैं। जब इस प्रकार से बृहस्पति की उंगली पर ये निशान होते हैं तो आपका पेट खराब रहता है। और जब सूर्य और शनि और साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली पर ये स्थितियाँ होती हैं तो पत्नी के साथ साथ तो संबंध आपके सामान्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं। लेकिन ऐसी स्थितियों में मैंने बहुत देखा है कि अपने कोलेस्ट्रॉल का और शुगर की जांच भी आपको लगातार करवाती रहने चाहिए। तो यह रोग की भी संभावना यहाँ झलकती है। पत्नी और जो बच्चे हैं उनके साथ संबंध भी व्यक्ति का एक तरह से निराशा जैसा है वर्तमान में यहाँ नज़र आता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा बुध पर्व के पर। बुध के पर्व पर यहाँ पर एक हल्का सा एक्स का चिन्ह और यहाँ विवाह रेखा को काट कर जाने वाली रेखा है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पत्नी के साथ सामान्य स्तर की बातें। और यहाँ पर धन की स्थिति को देखता हूँ तो अपने आप में परिवार के लोगों का आपकी धन की आने के बाद भी वो अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाते। तो ऐसा कह सकते हैं सामान्य रूप से धन के योग यहाँ पर बने हुए सामान्य जैसे। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा यहाँ पर आपके सबसे पहले मैं शुक्र वलय को ले लेता हूँ। शुक्र वलय आपके हाथ के अंदर पूरी तरीके से यहाँ से लेकर दूसरे हाथ में पाउडर वाले में ऐसे ही जा रहा है। ये देखिए यहाँ से पूरा शुक्र वलय यहाँ से लेकर के बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है। आगे भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। शुक्र वलय अपने अपने बताने का तरीका होता है, लेकिन मेरे हिसाब से शुक्र वलय अगर इस तरह का ऊपर हल्की हल्की रेखाओं से औरों से भी कटा हुआ होता है तो ऐसा शुक्र वलय अच्छा नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के अच्छे संसाधन नहीं देता। ऐसा शुक्र वलय जीवन के अंदर सम्मान नहीं देता, जीवन के अंदर अच्छा धन नहीं देता। ये सब स्थितियों को दर्शाने वाला आपका शुक्र पर्व है। तो शुक्र पर्व मेरे हिसाब से बहुत अच्छे वाला तो कम मिलता है, ज़्यादातर दूषित ही मिलता है। और दूषित शुक्र पर्व व्यक्ति को दुनिया के संसाधनों से मोह विरक्त करता है। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में छत्रभंग जैसी स्थिति बन जाती है जिसका कहीं भी मन नहीं लगता। तो ये स्थिति यहाँ पर आपकी। अब बताता हूँ मैं इसके बाद आपके बुध पर्वत के बाद फिर सीधा सूर्य पर्व। सूर्य पर्वत पर यहाँ पर ये एक बहुत मोटी रेखा आपने मुझे बताई। साथ ही साथ आपने कहा कि यहाँ से भी एक रेखा निकलकर इस प्रकार से इधर भी जा रही है। यानी कि दूसरे हाथ में देखता हूँ आपके में तो आपने बता रखा है मुझे यहाँ से ये रेखा। तो यही मुझे लगी हैं
इनके द्वारा पता लगता है कि आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलाने वाली रेखाएं वो यही रेखा हैं। साइड में जो रेखा जा रही हैं वो थोड़ा सा मेहनत करवाती हैं, नीचे की तरफ बेहतरीन ट्रायंगल नहीं बन रहा इन पर, तो जहाँ भी कार्य क्षेत्र में जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ कोई विशेष सम्मान नज़र नहीं आता। तो इन रेखाओं के कारण आपको नौकरी का योग मिला। एक साइड में दूसरी और रेखा इस तरीके से जब जाती है तो इसका मतलब इससे भी पहले आप कोई जॉब करते रहे। तो अब चलिए यहाँ पर बात करता हूँ सीधा सीधा आपके पर्व जिसको बोलते हैं भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर भी जिस प्रकार सीधी रेखाएं मिली थी आपको आपके जीवन के अंदर वहाँ, तो उसी प्रकार से बहुत शानदार भाग्य रेखाएं ये भी आपके पास हैं। यानी कुल मिलाकर हल्की हल्की स्केचिंग रेखा साइड में काट रही है, यानी बस धन तो मिलता है लगातार, भाग्य तो देता है लगातार साथ, लेकिन खर्चे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ कह सकते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और मंगल से रेखा खड़ी हो जाए, बृहस्पति पर्व को जाए, व्यक्ति विद्वान होता है ज्योतिष का। ये रेखा गई और जाके ऊपर पहुँच गई, विद्वान होता है ज्योतिष का। इस तरह से रेखा निकल जाए तो यानी कुल मिलाकर आपके पास स्वयं का मकान भी, तो ये अपने आप में मकान स्वयं का भी बनेगा। आपको भगवान की लौ भी है और भक्ति भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पर जो ज्योतिष का गणितज्ञ का हाथ होता है उनके अंदर भी ये रेखाएं बहुत मिलती हैं, मंदिरों के पुजारों के हाथ के अंदर भी ये रेखाएं मिलती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में बहुत सारे बल हैं। जब हृदय रेखा में बल हों, कुछ उठती गिरती हुई रेखाएं हों, तो कुल मिलाकर के मन अशांत रहता है। कुछ भी है, व्यक्ति के मन के अंदर अशांति रहती है, अपने आप में थोड़ा सा पत्नी के साथ में कटाक्ष जैसे संबंध रहते हैं। तो ये इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली आपकी हृदय रेखा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए यहाँ भी बुरा संकेत मिला, यानी स्वास्थ्य का संकेत बुरे का लगातार यहाँ पर आपके हाथ में कई जगह मैं बोल चुका हूँ। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर राहु क्षेत्र पर बना हुआ नक्षत्र। राहु क्षेत्र पर बना हुआ नक्षत्र व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को सर्जरी का सामना करवा देता है, यानी कि सर्जरी का सामना करवाने के ये संकेत यहाँ बने हुए हैं। तो ये कोई ना कोई आपको रोगों से संबंधित सर्जरी का सामना कराने का यहाँ पर ये चिन्ह है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत और इस पर भी यहाँ पर एक सर्जरी का चिन्ह, यानी कुल मिलाकर यहाँ भी एक है। और अगर एक देखता हूँ तो कोई ज़्यादा बहुत मेहनत का तो रोल नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कर्म करते रहते हैं, ज़्यादा अच्छे लाभ उनसे मिलते नहीं हैं। तो ये यहाँ पर आपके जीवन में कदम कदम पर काटने वाली आपकी ये वो रेखा है जो थोड़ा सा उठ कर लहरदार होकर के आपकी बुद्धि रेखा चली। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर आप थोड़ा सा ऐसा है, कभी भी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी भी शांत हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की बुद्धि रेखा, बुद्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन मानसिक अशांति काफ़ी है क्योंकि शुरू में रेखाएं कट रही हैं। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व से ये रेखाएं चले तो थोड़ा सा पत्नी के साथ कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति मांगलिक भी होता है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो थोड़ा सा दिखलाती हैं कि एग्रेशंस पे आपको नियंत्रण रखना होगा। आइए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई डिप्रेशन की रेखाएं यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं इस तरीके से जो चल रही है लगातार, यानी इनको आड़ी रेखाओं का ये दिमाग में है कि कोई यात्रा करूं, तीर्थ यात्रा करूं, इस तरह का थोड़ा सा एक्स नीचे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंता है, लेकिन डिप्रेशन की बीमारी नहीं होगी। और प्रगति आप चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर हैं, कुछ यात्रा करने का भी चाहते हैं, कुछ अपने आप में ये भ्रमण के साथ साथ मानसिक चिंताएँ भी हैं, पारिवारिक चिंताएँ भी हैं। इस सारी स्थितियों को यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखाएँ भी हैं। सबसे बुरा पर्वत है आपका केतु का पर्वत। यहाँ पर केतु पर्वत को यदि मैं देखता हूँ तो जा कर के पूरा का पूरा पर्वत है, इसको बहुत सारी रेखाओं की ज़रूरत, कहने की ज़रूरत नहीं। ये जब इतना पीड़ित हो जाता है तो कई बार व्यक्ति घर से एक तरह से कितनी बार उसके मन में आता है रोग पीछा नहीं छोड़ रहे, ये पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि यहाँ रोग का इंडिकेशंस है ये। साथ ही साथ केतु स्थान पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति विरक्त हो जाता है दुनिया से घर से दूर चला जाऊँ, विरक्त हो जाऊं, इस तरह की बातें। और इससे मंगल रेखा का संपर्क भी यहाँ हो रहा है, यानी कि सर्जरी के लिए यहाँ भी एक चीज़ निकल कर के आई। तो ये सब चीज़ें, यानी ये सर्जरी या तो करवा चुके हैं या करवानी पड़ेगी आपको, इस प्रकार के संकेत यहाँ पर नज़र आते हैं।
आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा 35 तक या 36 तक ऐसे चली है और उसके बाद हल्का सा इधर मोड़ लेकर के 36 के बाद दूसरी रेखा चली है, यानी इससे पहले नौकरी करते रहे और 36 के बाद ये दूसरी नौकरी, और इसके बाद में जो आड़ी रेखाएं आ रही हैं वो खर्च की रेखाओं के रूप में राहु रेखा है, यानी जीवन में जो आपका खर्च कराएंगी। तो चलिए, वो हो सकता है मकान से संबंधित खर्च हो सकता है संतान की विवाह शादी से या उसके पढ़ाई खर्चे पर खर्च हो, तो उस प्रकार की रेखाओं को भी यहाँ पर रेखा दर्शाती हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों के लिए जाने जाता है। पूरा का पूरा शुक्र पर्व आपका बहुत सारे एक्स के चिन्हों से, क्रॉस के चिन्हों से पीड़ित है, यानी कि सांसारिक भोग जो है उसके अंदर मन ना लगना, वैराग्य हो जाना, पत्नी के साथ अच्छे संबंध ना होना, बच्चों में मन ना लगना, इस तरह के बहुत सारे संकेत आपके हाथों से हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से स्पष्ट नहीं चमक रही हैं। तो ये सब हुआ। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा जा कर के और लगभग मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो बताती है आपकी 77-78 वर्ष की आयु। और यहाँ से रोल शुरू हुआ मंगल रेखा का, यानी भगवान की कृपा शुरू हुई यहाँ से आपके जीवन में। यानी अब जो चल रही है मंगल रेखा साथ साथ ये आपको सब मुसीबतों से बाहर निकालेगी। ईश्वर आपकी दया, गुरु अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो आपने मुझे सबसे पहला सवाल ही किया है कि मैं पाइल्स से परेशान हूँ। मैं जो पाइल्स के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी जांच भी आप कराते रहिए। दूसरा मैंने बताया आँखों के रोगों का भी आपको ध्यान रखना है। जो अगर कम चमकता हो तो जो नंबर का चश्मा जल्दी से लगा लीजिए, जिससे हैवी चश्मा ना लगाना पड़े। तो ये आपके रोग वाली जो स्थितियाँ हैं वो लगातार अभी हाथ में बनी हुई हैं। तो मैं आगे तक का नहीं बोल सकता, किसी को आगे तक डराने का मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। दूसरा तो आरोग्य आपका अभी तो लगातार है। धन योग है क्या, कब शुरू होगा? जहाँ तक धन योग है वो अभी वर्तमान में भी है, रेखाएं बनी हुई, लेकिन बहुत अच्छे अगर मैं कहता हूँ तो वो आपका बनेगा लगभग आपके जीवन के अभी 5 साल बाद। बुढ़ापा कैसा है? बुढ़ापा ठीक है, कहीं भी कोई पैसे की तंगी नहीं रहेगी और संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य से ही परेशान है तो स्वास्थ्य का आप दवाई खाते रहिए, आजकल बहुत अच्छे डॉक्टर आ गए हैं। तो आपने कहा मेरी 46 वर्ष की आयु है, 11 साल का बेटा है, क्या मैं उसकी शिक्षा पूरी कर पाऊंगा? ज्योतिष का ज्ञान ले चुका हूं, क्या मैं उसमें यशस्वी हो पाऊंगा? बच्चे की जन्मपत्री से बच्चे की शिक्षा पता लगती है। आप उसको कोई पढ़ाने वाले नहीं, पढ़ाने वाले आपके गुरु हैं, पढ़ाने वाले ईश्वर हैं। तो बच्चे की जन्मपत्री दिखलाएंगे तो उसके द्वारा बता दूंगा कि ये पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा, या और कुछ बातें। आपने कहा ज्योतिष का ज्ञान ले चुका हूँ, बृहस्पति पर बहुत अच्छी रेखाएं मिली है। आप पूरे टीचर का योग तो नहीं लगता कि पूरा उससे व्यवसाय बनाए, लेकिन साइड बाय साइड उसे कर सकते हैं। मैं समाधानी आदि हूँ, लेकिन घर वालों की इच्छा है कि मेरा अपना घर कब बन जाए। अभी कहीं से कहीं तक योग दिखाई नहीं दे रहे। तो नौकरी कर रहे हैं सरकारी, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान दत्ता अवतार जी श्री स्वामी समर्थ जी महाराज की आप पर कृपा भी है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो कुल मिलाकर के उनकी दया पर, उन पर विश्वास रखिए, उनकी दया आपको सब समस्याओं से निजात दिलाएगी। आध्यात्मिक जीवन के बहुत ज़्यादा योग हाथ में दिखलाई पड़ते हैं। कृपया करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी करिए और बिल्कुल उसके साथ फिर बाद में वैराग्य के बारे में सोचिए। तो ऐसे क्योंकि भाव आते होंगे आपके मन में। आपकी सभी चीज़ों को, रेखाओं को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप रोगों के लिए क्या करें। रोगों के लिए आजकल एक से बढ़िया सर्जरी आ गई है, कराइए और मुक्त हो जाइए। सर्जरी लग भी रही है तो सर्जरी करा लीजिए, बवासीर की, ठीक हो जाएंगे। इंजेक्शन थेरेपी भी है और भी हैं, तो कुल मिलाकर सर्जरी हो सकती है। ऐसे चिन्ह बहुत मिलते हैं। उसके बाद समय सेटिकली ठीक हो जाएंगे। अब दूसरा, आपको अगर और बाकी रोगों से मुक्ति चाहिए तो देवी कवच आपको नित्य पढ़ना होगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको रोजाना पढ़िए। एक बेहतरीन सा मूंगा आपको यहाँ तांबे में पहनना है, इस उंगली के अंदर, और मुझे लगा वो शायद आपने पहन भी रखा है। तो एक बेहतरीन सा मूंगा इस उंगली में पहनना है और देवी कवच आपको रोजाना अपना पढ़ना है। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।